अपने आप को प्रूफ करके दिखा चुके हैं कि हम कितना परसेंट तक रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों इसमें तो बहुत सारे रिटर्न आपको दिख जाएंगे। 3 महीने में इन्होंने किस तरीके से अपने आप को प्रूफ किया है कि मैं कितना कैपेबल हूं कि आप लोगों को रिटर्न देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पहले शेयर का नाम बताता हूं और उसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से वो रिटर्न को इम्प्रूव करके हमें 3 महीने में उन्होंने दिए हैं। पहला दोस्तों शेयर रहेगा रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसको दोस्तों और बेहतरीन तरीके से जानते हैं इसका एनालिसिस। दोस्तों वैसे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का शेयर है। इसका दोस्तों शेयर का है लो 213, हाई रहा है 625। ये अपने हाई के आसपास घूम रहा है, 625 ही है ऑलमोस्ट। 4,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इसकी मार्केट कैप है। 7 करोड़ के आसपास इनके शेयर है। पी दोस्तों इनका 15 साढ़े 15% के आसपास है। डिविडेंड दोस्तों ये कुछ देते नहीं है। 78 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है। 600 करोड़ के आसपास दोस्तों इनके ऊपर कर्जा है। 70% के आसपास इन पर प्रमोटर होल्डिंग है। ईपीएस दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी 40% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ सही है। आरओईसी सही चल रहा है। 81% के आसपास इनकी प्रॉफिट ग्रोथ है। तो दोस्तों इसका पहले तो जान लेते हैं दोस्तों, 1 साल में तो इन्होंने अच्छे रिटर्न दिए ही हैं। हम शॉर्ट टाइम को देखते हैं। शॉर्ट टाइम में दोस्तों इन्होंने 3 महीने में, पिछले 3 महीने की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, पिछले 3 महीने में इन्होंने 40% तक के रिटर्न दिए हैं। अगर 6 महीने की बात करोगे तो 72%, 1 साल की बात करोगे तो इतना 180%, 3 साल में 170%, 5 साल में 35%। तो दोस्तों 3 साल इतने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, उसी के बेसिस पे मैं लाया हूँ। इस शेयर को मैंने कंसिडर किया है कि ये दोस्तों मुझे आपको आपकी वॉच लिस्ट में तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी दिनों से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं अगर आप इसको नज़र रखते हैं और 2-4 शेयर इसके खरीद लें, जिससे आपको पता चलता रहे कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे। इसके दोस्तों चलते हैं इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। प्रमोटर होल्डिंग के साथ पब्लिक है दोस्तों इसमें 30%। दोस्तों डीआईआई और एफआईआई इसमें कम इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है बताओ दोस्तों। नेगेटिव पॉइंट दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि 70% के आसपास इनकी हिस्सेदारी है। जैसे कि 70% के आसपास इनकी हिस्सेदारी दोस्तों इन्होंने पहले अपने गिरवी शेयर कर रखे थे, मतलब प्लेज करे हुए थे 30%, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25। तो स्टिल ये अभी तक 25-26% के आसपास अपने शेयरों को अभी तक मतलब प्लेज किए हुए हैं। तो ये एक इनका नेगेटिव पॉइंट है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। प्रॉफिट दे रहा है ठीक है, फिर भी हमें सारे पॉइंट इसका ध्यान रखने पड़ेंगे। डिविडेंड दोस्तों ये दे नहीं रहा है, हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। तो दोस्तों कोई आदि फाइनेंस एडवाइजर एलएलपी करके है, वो 2% है। ये कोई 1.84% है और इनके भी कोई अच्छी हिस्सेदारी है नहीं। तो इसमें दोस्तों ये रिटर्न के मामले में दोस्तों इन्होंने बहुत लोगों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, मतलब बहुत सारे शेयरों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न के बेसिस पे दोस्तों आप इसको कंसिडर करें और आगे चलते हैं सेकंड नंबर शेयर के ऊपर के कौन कौन इसमें कितना कितना फायदा दे रहा है। दोस्तों ये जो मैं शेयर लाया हूँ लास्ट 3 मंथ की परफॉर्मेंस के बेसिस पर लाया हूँ कि इन्होंने, मैंने इनको चेक किया और ये अपने आप में बहुत अच्छा 3 महीने में परफॉर्म किया है। तो मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से। दोस्तों ये शेयर है पीपीएपी मोटिव लिमिटेड। ये ऑटो एक्सिलरी शेयर है दोस्तों। इसका 148 लो है, 294 के आसपास इसका हाई है, 268 के पास ये दोस्तों चल रहा है। दोस्तों ये है दोस्तों 300-350 करोड़ रुपए की सिर्फ ये कंपनी है। 500 करोड़ मतलब दोस्तों कुछ इनके पास कर्जा भी होगा। एक देखते हैं पी दोस्तों इसका 0 चल रहा है, इस बात का भी ध्यान रखें। 10% इसकी फेस वैल्यू है, 0.58। ये डिविडेंड भी दे रहा है। कैश इनके पास करीब करीब 1 करोड़ पड़ा है। 150 करोड़ दोस्तों इनके ऊपर कर्जा है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर 350 करोड़ रुपए की कंपनी है तो 150 करोड़ का तो इन्हें कर्जा ले रखा है। इस बात का भी ध्यान रखें। परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो दोस्तों ये कंसिडर हो गया, लेकिन फंडामेंटल के नज़रों में ये कंसिडर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों 350 करोड़ रुपए की कंपनी है और 150 करोड़ उस पर कर्जा है, तो मतलब 40% के आसपास तो उस पर कर्जा है। अब आगे नीचे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। 65% के आसपास इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। 21% सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ तो दोस्तों इनकी आई नहीं है, ये बता रहा है। 3 महीने के बेसिस पे दोस्तों इन्होंने 30% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में दिया है इन्होंने 41%, 1 साल में दिया है 22, 3 साल में दिया है 6%। तो मतलब ये लास्ट 1 ईयर से परफॉर्म कर रहा है, इस बात से हमें पता चल रहा है। इसका पी दोस्तों 180 के आसपास है, लेकिन आज की डेट में चल रहा है इसका 160 के आसपास। तो इस बात ध्यान रखें। पेयर कंपनियों की तरफ भी आप नज़र मार सकते हैं। हमें मेन कंसर्न जो था वो जान लिया, अब इसको चेक कर लेते हैं कि भाई प्लिस तो नहीं है ना। हाँ, मेन कंसर्न ये है कि भाई प्लेज तो नहीं है ना तुम्हारे शेयर। प्लेज नहीं है। एफआईआई इसमें इन्वॉल्व है 5.7, मतलब कुछ तो बात होगी ना दोस्तों इसमें। डीआई को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पब्लिक के पास भी 30% है। तो चलते हैं नीचे और जानते हैं इसको
और थोड़े तरीके से कैश दोस्तों, नेट कैश फ्लो था जो इनके पास 1 करोड़ के आसपास हमने ऊपर देखा ही था दोस्तों। डिविडेंड भी ये दे रहा है। डिविडेंड दोस्तों इन्होंने पिछले साल दिया था 1.5, फिर नवंबर में दिया तो मतलब 2.5 के आसपास इन्होंने पिछले साल इन्होंने रिटर्न मतलब डिविडेंड दिया था। इन्वेस्टर कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें ये चेक कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें है मनोहर देवा भक्तुनी 2.54। चौका है ये भी कोई है वो ये रहा ना, टैक्स सेंटर पीईटी लिमिटेड 5.70 के आसपास इनके इन्वॉल्वमेंट है शेयर होल्डिंग के। तो दोस्तों इस बात का भी हमें इसको दोस्तों हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंसिडर करेंगे। अगर इसके फंडामेंटल देख रहे हैं तो दोस्तों 150 करोड़ रुपए का कर्जा लॉन्ग टाइम में बेशक से देना हो इनको, लेकिन ये भी कर्जा हम कंसिडर करेंगे कि किस तरीके से ये आने वाले टाइम में परफॉर्म करता है। तो दोस्तों इस पर नज़र हम रखेंगे आने वाले टाइम में। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे शेयर की तरफ। ये रहेगा लॉर्ड्स इंजीनियरिंग करके, इंजीनियरिंग यस दोस्तों यही वाला लॉर्ड्स इंजीनियरिंग। इसको हम चेक करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, किस तरीके से इन्होंने रिटर्न दिए हैं। दोस्तों 5,000 करोड़ के आसपास इसकी कंपनी है। 12 लो इसका रहा है 12 और हाई रहा है इसका 60% के आसपास, 48% के आसपास ये चल रहा है। ₹1 इसकी फेस वैल्यू, 127 इसका पी है दोस्तों। ये दे रहा है 0.21 का डिविडेंड। 8 करोड़ के आसपास इन पर कैश है। 46% के आसपास इनका कर्जा है। 46% कह रहा हूँ, 46 करोड़ के आसपास इनका कर्जा है। 60% इन पर प्रोमोटर होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ अच्छी है, ROE भी अच्छा है, ROEC भी, और प्रॉफिट ग्रोथ भी इनकी सही लग रही है। चलते हैं नीचे की तरफ दोस्तों। 3 महीने में इन्होंने दिए हैं करीब करीब 47 के रिटर्न। 6 महीने में दिए हैं इन्होंने 149%। एक साल में दिए हैं 290 के आसपास रिटर्न। तो ये 310%, 104%। इसी पर दोस्तों ये शेयर है ना जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर लाया हूँ मैं। तो इनकी परफॉर्मेंस आप देखना किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और ये मतलब बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। तो इस बेसिस में लाया हूँ कि आपको नज़र रखनी चाहिए कि मतलब ये कितना ऊपर जा रहे हैं। और दोस्तों इसकी शेयर की वैल्यू कुछ ज़्यादा है नहीं, तो 2-4 शेयर इसके आप खरीद के रख लीजिए और इसको वॉच लिस्ट में रखिए। हमारा कंसर्न ये है कि जब ये बढ़ेगा तब इसको ध्यान रखेंगे, बाकी इसको ऐसे ही चलने देंगे। 60% के आसपास इनकी प्रोमोटर होल्डिंग, 40% के आसपास इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है। दोस्तों नेगेटिव पॉइंट ये है कि 1.53% के आसपास इन्होंने अपने शेयर को प्लज किया हुआ है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। चलते हैं नीचे और देखते हैं इसका कैश फ्लो में कुछ इनके माइनस हैं। 8 करोड़ के आसपास इनके पास कैश है। जुलाई 23 में कुछ डिविडेंड के नाम पे भी कुछ नहीं दे रही है। तो ये कोई है सुनील भगवत लाल दलाल करके 3 पॉइंट, इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी टाइम के अकॉर्डिंग कम कर ली है। इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। परफॉर्मेंस बेसिस पे इन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। रिटर्न के बेसिस पे मैं लाया हूँ ये शेयर। चौथे शेयर की तरफ चलते हैं। चौथा शेयर रहेगा दोस्तों ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया दोस्तों ये एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है। इसका हाई रहा है 180 के आसपास, 180 के आसपास इसका लो रहा है। हाई रहा है इसका 322 के आसपास। 324 ने अपना हाई इन्होंने तोड़ दिया है। 34 करोड़ 34.5 करोड़ के आसपास इनकी कंपनी है। 34,000 करोड़ के आसपास इनकी कंपनी है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। पी दोस्तों 5 है। और दोस्तों नेगेटिव पॉइंट 12,000 करोड़ 11,500 करोड़ के आसपास इनके पास कर्जा है। 13 13 साढ़े 1300 के आसपास इनके पास कैश है। प्रमोटर होल्डिंग 56% है। ROE ROEC इनका काफ़ी 22 सही है। प्रॉफिट ग्रोथ 75%, सेल्स 47 समथिंग है। रिटर्न दोस्तों देखेंगे 3 महीने का 24% के आसपास, 6 महीने में 21% और एक साल में 70% के आसपास, 70-71% के आसपास। तो इस बात का भी ध्यान रखें। ROE को नीचे ऊपर देख लिया था हमने। अब देखते हैं पी दोस्तों रहेगा 5%। कोई दोस्तों बहुत कम चल रहा है ये लोगों की नज़रों में। अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है पी के अकॉर्डिंग, तो ये पता चल रहा है। डेट भी दोस्तों इनके पास काफ़ी है। अब इसमें दोस्तों चेक कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ कौन कौन इन्वॉल्व है। सिर्फ 56 इसमें है। DII इसमें इन्वॉल्व है 26%, FII इन्वॉल्व है 11% और पब्लिक को दे रहे हैं सिर्फ 6%। अब इसमें 6% में कौन कौन है पब्लिक में ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन DII FII कौन कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितना उन्होंने रिजर्व कर रखा है इसका पोजिशन, तो उसको भी जान लेते हैं दोस्तों। ये रहेगा 5.5 के इन्होंने अगस्त में डिविडेंड दिया था। फरवरी में भी इन्होंने 10 रुपये दिए थे, ध्यान रखना
कि और दोस्तों ये देते हैं नवंबर में भी। अब ये नवंबर आने वाला है तो ये कुछ ना कुछ नवंबर में भी देंगे, तो जब नवंबर में डिविडेंड देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन डिविडेंड दे रहा है। दोस्तों इसमें देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है 56% के साथ, मतलब ये आपको मतलब होता है, ये तो गवर्नमेंट कंपनी है ही लेकिन 56% के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका भी मैं किसी दिन एनालिसिस करूंगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किन किन शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कितनी, तो 20,000 करोड़ के आसपास दोस्तों हमारे पब्लिक का पैसा लगाया हुआ है इस शेयर में, तो पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है इसमें। अब ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। भारत BPCL दोस्तों इन्वॉल्व है 2.5 मतलब 2.5% के आसपास। CPSC एक्सचेंज इन्वॉल्व है, HPCL भी इन्वॉल्व है, ICICI प्रू भी इन्वॉल्व है, इंडियन ऑयल IOC भी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टर मतलब सारी गवर्नमेंट, LIC भी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर सारी गवर्नमेंट कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि ये बेहतरीन रिजल्ट के रूप में ये परफॉर्म कर रहा है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और चलते हैं दोस्तों लास्ट शेयर की तरफ। हो सकता है ये आपको शेयर पसंद आए, हो सकता है ना आए, लेकिन मेरा काम है आपको दोस्तों जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 मंथ में उसको आपको बताना और हाईलाइट करना कि किस तरीके से कोई परफॉर्म कर रहा है। फंडामेंटल भी मैं आपका दोस्तों, मैंने इसका किया नहीं है लेकिन मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, इससे ये पता चल रहा है कि दोस्तों कि फंडामेंटली में दोस्तों ये 19-20 हो सकती है लेकिन परफॉर्मेंस के बेस पे 100% आपको रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों ये शेयर रहेगा केवल किरण क्लोथिंग, ये टेक्सटाइल है, इसका हाई 785 और लो रहा है इसका 364। अब ये हाई इसका जो मार्केट जो आज जिसका रेट चल रहा है वो 772 के आसपास चल रहा है। 4,500 करोड़ के आसपास ये कंपनी की वैल्यू है, 6 करोड़ के आसपास इनके शेयर हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू। पी दोस्तों 35%, डिविडेंड में दे रहे हैं 0.66%। 170 करोड़ का इनके पास कैश है, 50 करोड़ के पास इनका कर्जा है, 75% के आसपास दोस्तों इनकी प्रमोटर होल्डिंग है, 28% इनकी सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 45%, ROEC सही चल रहा है 22 और 28 के बीच में। चलते हैं दोस्तों 3 महीने के परफॉर्मेंस देखते हैं, तो 15% दिया है, 6 महीने में 77, 1 साल में 61, 3 साल में 72 और 5 साल में दोस्तों इन्होंने 24% दिया है। पी दोस्तों इसकी चेक कर लेते हैं, 5 साल में तो 36% चल रहा है और 60% इसका हाई रहा है 2021 में जो इन्होंने मारा था। तो दोस्तों ये 20-25 मतलब कि अपने मिड में ही चल रहा है। दोस्तों ये इसकी पीयर कंपनी है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, लक्स इंडस्ट्रीज, ये बॉम्बे डाइंग, ये दोस्तों ये सब टेक्सटाइल कंपनी है, इनमें जो कपड़ा बनता है उसमें। दोस्तों अब इसमें चेक कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ पब्लिक के पास है दोस्तों 17%, DI इसमें इन्वॉल्व है 6.5% के आसपास, FII इन्वॉल्व है इनमें 2.5% के आसपास। पॉजिटिव पॉइंट प्लस इन्होंने अपने शेयर किए नहीं है, ये स्ट्रेंथ और ये वीकनेस है। चलते हैं तेज़ी से नीचे की तरफ और जान लेते हैं। और दोस्तों ये कंपनी ने अभी 2022 में दोस्तों डिविडेंड दिया था, फरवरी में 4 रुपये, मई में दिया इन्होंने 5 रुपये और नवंबर में दिया इन्होंने 3 रुपये। तो दोस्तों अभी फरवरी में तो इन्होंने दिया नहीं था 2023 में, लेकिन मई में दिया था 2 रुपये, और हो सकता है नवंबर में भी दे। जब ये देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि डिविडेंड इसमें कितना मिल रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं, ये जान लेते हैं। कोटक अमर्जिंग इक्विटी स्कीम 4.5% के आसपास है, LNP 0.7 है, और ये भी लोग इसमें एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड करके हैं 1 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों इसमें दोस्तों बताइए क्या है, परफॉर्मेंस बेसिस पे तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ शेयर तो आपको बताइए, जैसे ऑयल इंडिया काफ़ी अच्छा है लेकिन उनके ऊपर कर्जा है। दोस्तों थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें ये बारीकियां चेक कर दी हैं कि जैसे कोई ब्लाइंडली, जैसे कोई किसी शेयर को मैं आपको एनालिसिस करना बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप शेयर को खरीद ले। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि अपना शेयर को जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, अगर वो बढ़े तो 2-4 शेयर और खरीद लें, और अगर वो घटे तो इससे पता चल जाएगा हमारा लंबा लॉस नहीं हुआ है। लेकिन वो जैसे जैसे कितना नीचे जा रहा है ये रेंज भी पता चल जाएगी, ऊपर कितना जा रहा है ये भी रेंज पता चल जाएगी। दोस्तों एनालिसिस करने के मैं और सब बहुत सारे तरीके जानता हूँ, तो वो सब मैं धीरे धीरे वीडियोस में लाता रहूंगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और दोस्तों ये वीडियो अगर अपने दोस्तों में शेयर कर सके तो जरूर करें। धन्यवाद।